गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे डॉट्स के बारे में। तो डॉट्स की जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है डॉट्स का, ये हम बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है या इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। कोर्स इज़ अकॉर्डिंग टू द 9 to 12 मंथ। ओके, हम इसको शॉर्ट कोर्स बोलते हैं क्योंकि क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर तक का होता है। ठीक है, वैसे तो ये 8 to 6 मंथ का ही है। दैन क्या होता है, डॉट्स ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, बट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो डॉट्स है उसके अंदर हमारे कितनी कौन कौन सी कैटेगरीज आती है और इसके लिए कौन कौन से बॉक्सेस होते हैं, प्लस इस कैटेगरी में हम किस किस को पुट करते हैं, और इसमें जो इंटेंसिव और कंटिन्यूस जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने मंथ का और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारा कैटेगरी 1 है, ये क्या होते हैं, जो कैटेगरी 1 में जो डॉट्स के ट्रीटमेंट में आता है वो हम रखते हैं ऑल न्यू केसेस विद स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव। मतलब कि हम सारे ही केसेस रखते हैं जिसमें क्या होता है, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव होता है। वो सारे केसेस किस में आते हैं, कैटेगरी 1 में। ठीक उसी की तरह जो कैटेगरी 2 होता है, इसमें ओल्ड केसेस आते हैं या ऐसे केसेस जो क्या हो गया, जिनका फेलियर हो गया, मतलब जिन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिर रिलैप्स हो गया। रिलैप्स का मतलब ये होता है कि आफ्टर कंप्लीशन रीअकर की, जैसे ही इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद ये दोबारा से रीअकर हो गया है। दैन डिफ़ॉल्टर में आता है इरेगुलर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, की कंप्लीट तो किया है ट्रीटमेंट बट क्या किया है, डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब इरेगुलर कंप्लीट किया है। और कैटेगरी 3 होते हैं जितने भी न्यू केसेस होते हैं, बट इसमें क्या है, स्पूटम स्मीयर जो है वो नेगेटिव आता है, इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव होता है। ठीक है, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 को रखते हैं हम, जो कैटेगरी 1 है उसे हम रखते हैं रेड बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि सीरियस केसेस होते हैं। कैटेगरी 2 को रखते हैं ब्लू बॉक्स में और कैटेगरी 3 को रखते हैं हम ग्रीन बॉक्स में। कैटेगरी 1 का जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ होता है, कैटेगरी 3 का भी 6 मंथ होता है, बट जो कैटेगरी 2 है उसका 8 मंथ होता है। ठीक है, इसमें फेजेस होते हैं, 2 फेजेस आते हैं हमारा। एक होता है हमारा इंटेंसिव फेज, एक होता है हमारा कंटिन्यूस फेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरी 1 कि 6 मंथ का अगर इसका ड्यूरेशन है तो इसका इंटेंसिव फेज 2 मंथ का है और जिसका कंटिन्यूस फेज है वो 4 मंथ का है। ठीक उसी तरह जो ब्लू बॉक्स है, इसका जो 8 मंथ का कोर्स है कैटेगरी 2 का, तो इसे 3 मंथ का है आपका इंटेंसिव और 5 मंथ का है आपका कंटिन्यूस, जिसमें 3 मंथ में भी हाफ हाफ हो गया। 2 मंथ होगा आपका एक का जो ड्रग चलेगा वो, और 1 मंथ है उसका अलग। देन 5 मंथ का आपका कंटिन्यूस कोर्स। ठीक है, तो इंटेंसिव फेज हो गया ये। इसमें क्या होता है, 6 मंथ का है, 2 मंथ्स का आपका इंटेंसिव हो गया और 4 मंथ का आपका कंटिन्यूस हो गया। अब आपकी बात करते हैं इंटेंसिव में हमें क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, जो इंटेंसिव होता है इसको हम ऐसे 2HRZE के थ्रू हम बोलते हैं कि जो हमारा ये 2 है, ये क्या है, इसका ड्यूरेशन, कि ये हमारा क्या है, ड्यूरेशन मतलब कितना मंथ होगा। तो हमने जैसे बात की थी इंटेंसिव 2 मंथ, तो जो इंटेंसिव में है ये क्या है, हमारा ड्यूरेशन है 2 मंथ। और जो 3 है ये है कि वीक में हम कितनी बार उसको मेडिसिन देंगे। तो हम इसको जो वीक में देंगे ड्रग्स वो है 3 फ्रीक्वेंसी में देंगे, मतलब 3 ड्रग्स, मतलब 3 टाइम्स पर वीक, मतलब थ्राइस इन अ वीक ऐसा देंगे। ठीक है, तो जो हमारा H है वो डिफाइन करता है आपको आइसोनियाजिड ड्रग को, R जो है वो रिफैम्पसिन को, दैन Z है वो आपका पायरिजोनामाइड और E इथैम्बुटोल, और जो हमारा S है, ठीक है, जो हमारा S है वो बोलता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो हमारा इंटेंसिव है उसमें 2HRZE देंगे, मतलब कि 2 मंथ में हम क्या देंगे, एसोनियाजिड चलाएंगे, उसका रिफैम्पसिन चलाएंगे, पायरिजोनामाइड चलाएंगे और इथैम्बुटोल चलाएंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी रहेगा हमारा 3, मतलब थ्राइस इन अ वीक, दिन में मतलब महीने में, सॉरी हफ्ते में 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसी में हमारा कंटिन्यूस लेंगे, अगर तो कंटिन्यूस ट्रीटमेंट में हम लेंगे 4 मंथ का, तो इसमें सिर्फ हम चलाएंगे आपका, एक तो हमारा आइसोनियाजिड चलेगा और रिफैम्पसिन चलेगा, वो भी सेम ऐसे चलेगा, थ्राइस इन अ वीक। ठीक है, अब इंटेंसिव की बात करते हैं कैटेगरी 2 की, इसमें 2 मंथ का होता है, 2HRZESS फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेम ऐसे ही चलेगा, ये भी 2 मंथ का है, हमने यहाँ बात की थी। और 1 मंथ के लिए हम चलाएंगे HRZE, बस इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस फेज में हम सेम ऐसे ही चलाएंगे, बट जो आपका इसमें पायरोजिनामाइड एब्सेंट है और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी एब्सेंट होगा। ठीक है, अब जो इंटेंसिव है, इंटेंसिव में हम ये चलाएंगे 2HRE, इसमें हम क्या क्या चलाएंगे, एक तो हमारा आइसोनियाजिड चलाएंगे, रिफैम्पसिन चलाएंगे, इथैम्बुटोल चलाएंगे,
और कंटिन्यूस में भी हम के आइसोनियाजिड चलाएंगे और आपका रिफैम्पिसिन चलाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डॉट्स, जिसमें हमारे कैटेगरी 1 हो गया, कैटेगरी 2 हो गया और कैटेगरी 3 हो गया। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके मतलब कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूज़न है। एक आता है MDR करके, तो MDR जो होता है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, फिर से बता दीजिए, जो हमारा MDR होता है वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है। जो हमारा MDR है इसमें क्या होता है, इसमें 2 और मोर ड्रग्स आर बिकम इनअफेक्टिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा ड्रग, 2 या उससे ज़्यादा ड्रग्स क्या होती है, इनअफेक्टिव हो जाती है और रेजिस्टेंस हो जाती है, क्योंकि हम उसका क्या करते हैं, इरेगुलर यूज़ कर रहे थे। आफ्टर इरेगुलर यूज़ उसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो हमारा ट्यूबरकुलाई जो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है या हम उसको बोल सकते हैं बेसिलाई है, उसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया, सडन चेंज। तो अब जो चेंज हो गया तो जो मेडिसिन उसके पहले वेरिएंट पे जो काम कर रही थी अब उस पर नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं हम MDR। ओके, और एक होता है XDR। ठीक है, फिर से लिख देती हूँ एक बार में। एक था हमारा MDR, एक है हमारा XDR। ठीक है, ये तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला है आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो जाती है, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो ड्रग होती है आपकी ट्यूबरकुलोसिस की, सिर्फ वही क्या होती है आपकी, बिल्कुल रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब वो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, अमिकासिन हो गया, कानामाइसिन हो गया, फ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है सेकेंड लाइन ड्रग्स में। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ आपको, इसमें अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है उसको आइसोलेट करेंगे। ठीक है, या हम उसका रेस्पिरेटरी आइसोलेशन करेंगे एंड 95 मास हम उसको प्रिवेंट मतलब बोल सकते हैं कि आप उसको मेनटेन करके रखिए। देन हम उसके वाइटल साइंस को हमेशा असेस करते रहेंगे। हम उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेट कर देंगे, या हम उसको क्या करेंगे, 4 to 5 वीक के लिए हम उसको रेस्पिरेटरी आइसोलेशन पे हम उसको रख देंगे। ठीक है, हम उसका मेंटेन करेंगे एयरवे क्लियरेंस की, हम मतलब अगर उसको एयरवे में कोई प्रॉब्लम है या फिर वहाँ में स्पूटम ज़्यादा हो रहा है तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, क्लियर रखने की कोशिश करेंगे, मेंटेन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हाई और विटामिन C प्रोटीन डाइट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। उसको डीप ब्रीदिंग कफिंग एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करेंगे। हैंड वॉश करेंगे जब भी हम उसकी केयर कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर। ओके, हम उसको रिकमेंड करेंगे एक्सरसाइज जो कि डीप ब्रीदिंग कफिंग एक्सरसाइज होती हैं। और अगर इफ़ पेशेंट मूव ऑटो आइसोलेशन इज़ यूज टू प्रोटेक्शन, हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑटो आइसोलेशन के लिए बोल सकते हैं कि आप खुद अपने आप को क्या कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा डोट्स ट्रीटमेंट, जिसको था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें कैटेगरीज में हमने पढ़ी, देन हम इसे पढ़े कि इसमें बॉक्सेस जो होते हैं वो पढ़ा हमने, फेजेस पढ़ा इसके बारे में इसकी ड्रग्स पढ़ी, सेकेंड लाइन ड्रग्स पढ़ी, और लास्ट में हमने इसका नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा, प्लस हमने MDR और XDR के बारे में जाना। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।